नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। राशि वालों, ये साल जाने से पहले और नया साल 2022 शुरुआती महीना जो जनवरी का महीना है, आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहे और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आपके करियर के बारे में। तुला वालों, आपके लग्न के जो स्वामी शुक्र हैं, ये चतुर्थ भाव में, अब इसके साथ ही करियर कार्य क्षेत्र के भाव पर दृष्टि करेंगे। सफलता तो है, लेकिन सूर्य और तीसरे भाव में बुध, यानी कि यहाँ पर आपकी वाणी की शक्ति को अद्भुत कर देगा। आप जो भी कर रही हैं, आप अपनी वाणी के बल पर और ज्यादा उन चीजों को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे और कर पाएंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और अंतिम महीना है साल का 2021 का, तो यकीनन एकता के साथ रहेंगे, यानी कि संरक्षित संगठित। मंगल देव आपके संसाधन के भाव में, यकीनन यहाँ कार्यस्थल पर हर चीजें आपको प्रयोग करेगी भी और आप आगे बढ़ेंगे भी। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य उन्नति होगा। ग्रहों की सुदृष्टि यह कहता है कि दिसंबर के महीने में आप सभी बाधाओं को दूर कर अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ पाएंगे। अब जो लग्न भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं, बीच बीच में आपको अच्छे अवसर का लाभ उठाने से वंचित कराएगा। क्यों? क्योंकि आराम तलब हो जाएंगे, विलासिता पूर्ण हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे। इसलिए मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि ये मौका बहुत खुशनसीबी से ही आता है और यह महीना यही है। जानते हैं धन के बारे में, कितना जोड़ेंगे और कितना खर्च करेंगे। तो इस महीने में आपके लिए धन के मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बचत कर ही लेंगे। और दूसरे भाव में मंगल यकीनन तुला वालों के लिए थोड़ा सा देखिए क्या होगा। सूर्य देव आपके 11वें और 9वें भाव के स्वामी बुद्धि के साथ है। इससे क्या होगा ना, आप प्रयास से धन प्राप्त करेंगे और धन बढ़ाएंगे। देवगुरु आपके 11वें भाव पर दृष्टि करेंगे और जो आप के अंदर जो लोग काम करते हैं, वो आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहेंगे, जिसके कारण आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर शेयर मार्केट वगैरह से आप जुड़े हैं तो भी धन आने के योग बने हुए हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं, इस समय आप जमीन जायदाद वगैरह खरीद बिक्री करेंगे और आर्थिक लाभ भी होगा। बुध शुक्र जो है आपके लिए सुव्यवस्थित तैयार करे हुए हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी यात्रा वगैरह है, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा और मुनाफा वगैरह भी आप कमा पाएंगे। हालांकि इस समय आप सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि का उपयोग करते हुए व्यवसाय जो हैं वो चीजों को और बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपका व्यवसाय बढ़ेगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो इस समय आप धन प्राप्त कर ही लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में भी सफलता प्राप्त करने के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो तुला वालों, आपके लिए दिसंबर का महीना एकदम से पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि इस समय आपसे सेहत में उत्तम है। लग्न भाव के स्वामी जो शुक्र है, शनि देव की दृष्टि, तो पूरे महीने आप स्वास्थ्य के मामलों में लकी रहेंगे। सूर्य बुध जो हैं वो आपके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको थोड़ा सा सुस्त करेगा, आलस्य देगा। इसलिए नियमित रूप से पानी वगैरह पीजिए, पेट साफ रखिए, ख्याल रखिए। तो कुल मिलाकर जरूर ये जो हम छोड़ दें तो ये महीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तो तुला वालों मिला जुला हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में और पंचम भाव के स्वामी शनि देव आपके यहाँ पर जो प्रेम जीवन के लोग हैं ना, छोटी मोटी समस्याएं हैं, और इस समय कोशिश ये करें कि तकरार ना हो, रिश्तों में दूरियां ना आए, क्योंकि सूर्य बुध भी आपके यहाँ पर तीसरे भाव में आपके साथी को उम्मीद ज्यादा आपसे करवाएंगे। एवं से पॉजिटिव सोच रखिए आप, क्योंकि रिश्ते में उतार चढ़ाव तो दिखेगा। और उम्मीद मत तोड़िए, थोड़ा सा ही सही पूरा जरूर कीजिए। थोड़ा रिस्क है
और जोखिम लेने से आपको बचना है। अगर आप विवाहित हैं, धन भाव में मंगल बैठे हैं, अब ये बताता है कि जीवन साथी की सभी जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे, यानी कि उनके भी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, खुद का भी निभाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, बहुत सारी चीजों में उनका हेल्प करेंगे आप भी, और यहाँ पर रिश्ते बेहतर हैं, ससुराल पक्ष से भी लाभ है। लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य में टेंशन, इसका ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा मानसिक तनाव है। कुल मिलाकर ये प्रेम संबंध के लिए भी मिला जुला हुआ है और वैवाहिक जीवन में भी ठीक है। पारिवारिक जीवन तो आपके जो लग्न के स्वामी है शुक्रदेव चतुर्थ भाव में है, माँ के भाव में है, मंगल देव धन भाव में है। अब यहाँ इस महीने में अपनों का साथ और प्रेम दोनों ही मिलेगा। ग्रहों की चाल कहता है कि माँ से लाभ होगा, और आपकी माँ अगर पहले से बीमार था तो वह स्वस्थ हो जाएंगी। सुख सुविधाएं आप प्राप्त होगा। क्या करें? देखिए, सबसे पहला तो आप इलायची, हरी इलायची अपने पास रखें और उन्हें खाए भी। दूसरा, आप श्री सप्तम का पाठ करें, या फिर आप चाहें तो ओम संसुक्राय नमः का पाठ रोज रात में सोने के पहले या फिर भोर के समय करें। आइए जानते हैं जनवरी 2022 कितना बदलेगा आपके जीवन में। महीने की जो पहला महीना है साल का, ये बहुत खास होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बच्चों से। बच्चों को लेकर आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपकी उनकी भी कोई बात आपको अनदेखित करेगा और आपको उसमें नहीं लेने का, और भावनाएं अच्छी रहेगा। ये सकारात्मक रूप से सम्मान वगैरह प्रताप चला जाएगा। धन की बात करें, कभी पैसा बहुत आएगा तो कभी खर्च भी होगा। हाँ, किसी से अगर कर्ज लिया है पहले से तो वापस करना पड़ सकता है। हालांकि अपनों की सहायता मिल जाएगा, यानी रिश्तेदारी या दोस्तों की। नौकरी वगैरह में मन कम लगेगा, थोड़ा सा आलस्यपन है, या फिर थोड़ा सा सब कुछ छोड़ छाड़ दे जैसे आइडिया जाएंगे तो छोड़िएगा मत। ऑफिस में आपको आपकी जो राजनीति वगैरह हो सकता है, यानी कि राजनीति से आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, दोस्तों का साथ मिलेगा, समय पर तमाम चीजों को पूरा करेंगे, और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे तो अच्छे नंबर आएगा, यानी कि एकदम से पॉजिटिव वाला। लेकिन प्रेम संबंध में है तो एक दूसरे का साथ बेहतर करने के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि छोटी मोटी चीजों पर मुद्दे पर अवले हो जाएगा, और ये से रिलेटिव को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। ध्यान रखें। और जीवन साथी की अगर हम तलाश में है, कहने का मतलब है आप अविवाहित है तो थोड़ा सा इंतजार कराएगा। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आलस्यपन है, थोड़ी सी सर्दी जुकाम है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रभाव उनके भी स्वास्थ्य पर दिख रहा है, तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। पर अगर हम आपके लिए ये देखें कि साल की शुरुआत में आप महंगी वस्तु अगर खरीदेंगे, जैसे कि अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, अगर हम पैसे के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है शेयर मार्केट में सोच समझकर आगे बढ़ें। जो व्यापारी हैं, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए अगर आप पूंजी डालना चाहते हैं तो अच्छा वक्त है जनवरी का महीना। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा ख्याल रखिए, कोई खास बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता के साथ जो आपने संबंध है ना, वो जो खराब चल रहे थे वो फिर से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर वाहन चलाते हैं तो जरा संभल कर चोट चपेट ना लग जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा, और शराब अल्कोहल वगैरह से थोड़ा दूर रहिएगा तो उत्तम रहेगा। कोई वस्तु लापरवाही में गुम ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं तो आपके लिए जैसे लगेगा जैसे किसी मुद्दे को लेकर आपको काम कर रही हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं तो काम की अधिकता है, वर्कलोड बढ़ेगा। अगर आप विवाह नहीं होगा तो थोड़ा सा आप रखें इंतजार, और रिलेशनशिप से शुरू हो सकता है अगर आप सिंगल है तो कुल मिलाकर जनवरी का महीना अच्छा है। हम तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।